क्या है, जिस तरह से मैंने तो बहुत किए, मैंने तो पहले भी बहुत शेयर किया है और अभी भी बताया ही, हाँ बताती दीदी। जाऊंगी फिर से। हाँ ओम जी। शांति। दीदी हाँ जी। इतना अंदर में लग रहा है कि कितनी गलतियां करी है। टीन एजर ही बन के 6-7 साल बर्बाद कर दिए दीदी। यस। इतनी अंदर से ऐसे लग रहा है कि क्या कर दिया ये हमने। कुछ भी ज्ञान हम्म। नहीं दीदी, कुछ भी नहीं। इसी के कारण आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम शायद घर में मैंने खुद ही क्रिएट करी है। यस। बिल्कुल करिए दीदी, एकदम से करिए। आज तो इतना रियलाइजेशन हो रहा है कि एक बात को जब मैं, आप बोलते जा रहे हो मेरे को वो सारा ऐसे स्क्रीन की तरह चल रहा है कि क्या किया था मैंने। यस। बाबा सच भी जब मुझे बता रहा था सेम ऐसे ही सारा मेरा वीडियो मेरा ही किया जरा मेरे सामने आ रहा था। में जी वेरी दीदी, राइट व्हाट मैडम। बिल्कुल दीदी समझ ही नहीं पाए ज्ञान को, क्योंकि इतना यहाँ से तो परेशान थे, घर से तो एग्जैक्टली वहां ऐसे लगा कि क्या मिल गया है हमें। ऐसे लगता है बस यही तो जीवन है जिसको ढूंढ रहे हैं कहीं। तो बस वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा लॉलीपॉप ही मिल जाता है तो आदमी को कितना वो खुश हो जाता है। उसी को ही ज्ञान वो समझ के उसके ऊपर चलते रहे, दिखाते रहे घर वालों को, वो समझा रहे हैं तो नहीं समझ पाए। मैं भी शायद अभी भी, मैं तो टीनेजर में ही हूँ, मैं तो नहीं कहूँगी बहुत परिपक्व हो गई। हाँ, लेकिन अब टीनेज से आप जैसे टीचर्स बाबा ने हमारे सामने, भावना दीदी आप रखे हो, तो समझ में आने लगा है दीदी। अब बाबा का हाथ राइट डायरेक्शन में जा रहा है, बस यूं ही पकड़े रहना बाबा, और यूं ही समझाते समझाते पार लगा देना नैया बाबा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उर्मिला मैम। थैंक थैंक यू। यू सो मच दीदी, इतनी गहरी समझानी देने के लिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतनी डेप्थ में तो नहीं जाती है दीदी, समझानी नहीं जा सकती है, ये बाबा ही करा सकता है। यस। जी बाबा दीदी। के सिवा और कोई भी नहीं, बस बाबा से कनेक्ट हो जाओ। और किस तरह से वो समझाता है, एक एक अनुभव के साथ में समझाता है। एक एक तुम्हारा, तुम एक कुछ भी सोचो वो उस सोच को पकड़ के लेकर आके तुमको बताएगा कि ये ऐसा सोचा था तूने, इसका असर क्या है। इस जी तरह दीदी, से शिव माँ का वो डायरेक्ट। वो बाद में रियलाइजेशन होता है। अभी भी मैं तो ऐसे लगता है कि बाबा के साथ बैठती हूँ तो मुझे ऊपर ऊपर से ही निकल जाता है। शायद में भी अभी भी मेरी इतनी क्लियरिटी शायद में भी डेप्थ में नहीं गई है, लेकिन कई बार करने के बाद समझ में आता है, कई बार रुक के भी समझ में आने लगा है। लेकिन क्लियर हो जाएगा, अब राइट डायरेक्शन में है। आप हो ना साथ में बाबा के, हम बाबा के साथ में ही है, और बाबा है। अपने अनुभवों पे ज्यादा ध्यान देना। अपना अनुभव अपने कर्म अनुसार हमें अनुभव कराता है, और अपने अनुभव के आधार पर ही बाबा हमें मूल्य के पॉइंट समझाता है। जी दीदी, मतलब जो मैं सबसे ज्यादा कर्म, अपने। जी दीदी जो मैं जैसे कर्म कर रही होती हूँ उसको देख के कि मैं राइट कर रही हूँ या रॉन्ग कर रही हूँ, उससे मुझे आ जाता है दीदी थोड़ा सा। तो हाँ, तो ये यस। डायरेक्शन तो ये समझ आता है दीदी अब। यस। वेरी नाइस। वेरी नाइस। थैंक इसी यू। की प्रैक्टिस रहने रखनी। जी थैंक यू दीदी, वेरी मच। थैंक यू सो मच दीदी समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी। और किसी को कोई शेयरिंग करनी है, कुछ पूछना है? दीदी सब क्लियर है। कुछ ऐड ऑन करना है और भी, कि शिव माँ ने उनको किस तरह से और भी, हाँ, इस शिव माँ की पालना मिली है उनको। दीदी ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी। हाँ जी नीलम सच। मैम। हाँ। हाँ दीदी, सच में क्लैरिटी तो आई। वाकई में गलतियां तो करते थे, क्योंकि सच में समझ नहीं आ रही थी ज्ञान की कि क्या है ये ज्ञान। और जाते थे सेंटर पे तो ये जो आप बोल रहे हो कि नहीं वाइट कपड़े पहनने हैं, नहीं खाने पाने का ये ध्यान रखना है, और इस तरह का वाकई में ही नहीं समझती ज्ञान। इसीलिए दीदी सच में मेरे मन में ना कभी कभी क्वेश्चन उठता ही था ऑटोमेटिक, अभी भी उठता है। मैं अभी भी, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, मुझे यही क्वेश्चन अराइज हुआ, तो क्यों करना है मेडिटेशन, क्यों, क्यों इधर इतना, इधर क्या है, कुछ नहीं है ये। अब भी ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि सच में क्लैरिटी नहीं है। अब भी इतने 16 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ब्लैंक हो जाती है, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं समझ में आता है कि क्या है। पता नहीं, फिर मुझे लगता है भटकन है या क्या है। कभी कभी मुझे लगता है सब छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा मेरा ब्लैंक हो जाता है, मतलब कुछ नहीं।
क्योंकि कुछ हम्म। आज भी नहीं, कई चीजों की क्लैरिटी आज भी नहीं, आज भी लग रहा है कि बिल्कुल वही ब्लैंकनेस है जो आज से 15 साल पहले था। बस पता नहीं, मेरे को लगता है कि क्यों आ गई इस ज्ञान में, क्या है इस ज्ञान में, ऐसा लगता है। क्योंकि अचानक ही देखा था बाबा का किताब एक घर में, मेरे हस्बैंड न्यूरोपैथी का कोर्स कर रहे थे तो उसके लिए वो बुक लेके आए थे न्यूरोपैथी की, तो वो 7 डेज राजयोग योगा कोर्स, वो पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा था, फीलिंग आने लगा था, चलो पढ़ने लगी। फिर शिवानी का थोड़ा थोड़ा सुनने लगे तो थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसकी डेप्थ, उसमें क्या है आगे, इनपुट आउटपुट क्या है, तो मतलब वो आज भी नहीं क्लियरिटी, आप आज भी बिल्कुल डल सा लगता है। मैं तो कभी कभी भावना जी से बात करती हूँ, मुझे लगता है कि वो क्यों करना है, उनसे कभी कभी बात होती है तो मेरे को आज भी ये चीज, क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, तो मेरे को ये एकदम आ गया, क्या है, कुछ भी नहीं, पता नहीं अंदर से एक शायद फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है उस वजह से, या क्या है, कुछ नहीं, आज भी वो क्लैरिटी नहीं, तो इसलिए शायद है ना भटकन ज्यादा है, अभी भी भटकन, अभी शायद आत्मा को ना तड़प नहीं लगी है कि नहीं कुछ पाने हैं, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी है, ऐसी तड़प नहीं लगी है। तो मुझे कभी लगता है क्या है ये तड़प, तो कुछ है नहीं, क्यों करना है, इसका क्या आप कारण अपने है? आप को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो नीलम बे, कि मैं इस दुनिया में आई क्यों हूँ? क्या सिर्फ खाने पीने को और सोने के लिए आई हूँ, या मेरा और भी कर्तव्य है क्या? और मेरे अगर कर्तव्य है तो क्या कर्तव्य है? मैं कितनों से क्या क्या ले रही हूँ? अगर ले रही हूँ तो मुझे देना भी है ना। अगर देना है तो किस रूप में देना है? आप अपने आप से क्वेश्चन करते जाओ, आपको हल मिलते, सवालों के आंसर मिलते जाएंगे। आप बोलते हो ना मेरे को मेडिटेशन करना है, अभी 4 दिन पहले भी आपको क्वेश्चन आया कि क्यों करना है मेरे को मेडिटेशन, क्या मिलेगा मुझे मेडिटेशन? बिल्कुल। कभी जब आपका जब मन परेशान कभी होता है, कभी कोई जिस चीज का पछतावा अगर होता है, कभी आप अभी हॉस्पिटल में काम किया होगा, कभी आपसे कोई गलती आपको याद आती है और आपको वो याद आने के बाद में आपको महसूस होता है अरे मैंने ये सब गलती करी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मन एकदम बेचैन हो जाता है। इस बेचैनी को किस तरह से आप शांत करो, उसको जो रास्ता आप ढूंढोगे ना, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। जहाँ मन तुम्हारा अशांत हो और जहाँ पे तुम्हें उन अशांत मन को, जहाँ तुम्हें प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हो, और फिर तुम्हें जब मन को वो शांति मिलती है, असीम शांति, फिर से उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब करना। अभी तो आपने कभी क्वेश्चन किए ही नहीं होंगे, आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं किया, खाना मिल रहा है ना भाई, मिल रहा है, कैसे मिला, क्यों मिला, मेरे को ही क्यों मिला, इतने बाकी के सब नंगे पुंगे क्यों बैठे हुए हैं, भूखे क्यों बैठे हैं, मैंने ऐसा क्या किया, क्या पूछा आपने कभी? मुझे इतना अच्छा पति क्यों मिला, मुझे इतना अच्छा जीवन क्यों मिला, क्यों ऐसा जीवन को नहीं मिल रहा? इसका मैं ये इसका मैं ये जिस तरह से आप कह रहे हो वैसे तो नहीं मैं सोचती थी, लेकिन मैं इस तरह से सोचती थी कि मैं कितनी लकी हूँ, घर पे सर पे छत है, पेट में रोटी है, पहनने घर में घर भी, गाड़ी बंगला, दुनिया जान के तो ये लक आया कहाँ से? ये सब है। आपने तो वो लगता था कि शायद कुछ बैग में कुछ थोड़ा बेटर किया होगा जो उसका आया, मतलब तो जो फिर है अभी हमको सेटिस्फेक्शन है। ठीक है बहन, आपने पहले बहुत अच्छा कर्म किया, इसके लिए आपको मिला है, तो फिर अभी आप ऐसा कौन सा अच्छा कर्म करें कि आपको आगे वापस मिलना चाहिए? पूछो अपने आप को, हाँ जी, क्या मैंने किया, क्या ऐसा मेरे को ऐसा ही वापस जीवन मिले, इतना सुकून भरा जीवन मिले, मैं ऐसा अभी वो कर्म कर रही हूँ क्या? क्या मेरा जीवन का मकसद है? जब तक आपको आप प्रश्न ही नहीं करोगे, आपको मंजिल ही नहीं मिलेगी। बाबा लेकिन मुझे कभी यही कभी क्वेश्चन प्रश्न में करने ना लगा था। डिसअपॉइंटमेंट लगने लगती है, प्रश्न जब करते हैं ना तो कभी कभी तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट ऐसा मतलब लगता तुम है। असलियत से भाग रहे हो, तुम हाँ, असलियत, तुम सच्चाई से भाग रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट क्यों मिलती है? तुम डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो गए? क्योंकि तुम सच्चाई नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, उससे भागना चाहते हो। हो सकता है, आप ठीक कह वो रहे हो। मन अशांत करता है तुम्हारा, और तुम वो नहीं फेस करना चाहते। यही सच्चाई है। ठीक है,
ठीक है दीदी, मैं इस पे रिवर्स करूंगी। और यस। जी दीदी, नीलम दीदी जैसे ही बोल रहे हैं ना, तो मैं इन चीजों को देखती हूँ। जैसे कोई कर्म करती हूँ तो ऐसे देखती हूँ कि भाई इससे भागने से नहीं, इसका इतना बेस्ट करूँ, क्योंकि ये तो मेरा पीछे का है कर्मास। लेकिन अब इसको इतना अच्छा करूँ कि शायद आगे फिर मुझे ये सब नहीं करना पड़े। एक बार आता है मन में, लेकिन इमिडिएटली उसको चेंज भी कर देती हूँ और उसको इतना बढ़िया से करके निकल जाती हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ। यही शिव माँ का रोल है। शिव माँ तुरंत हमें अंदर से पकड़ के हमसे वो काम करवाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है, अभी ज्ञान को और अनुभव को बाबा शिव माँ बन के कनेक्ट करती है। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को कैसे उसको एजुकेट करना है। तो वो एक बार गिर गया है, उसको पहले तो मना करेगी, तू ऐसे भाग मत, गिर जाएगी, ऐसे भाग मत, गिर जाएगा। मगर फिर भी वो बच्चा भागता है, गिरता है। अब नेक्स्ट टाइम पे भागेगा तो माँ क्या करेगी, देख तू उस टाइम पे मैं तेरे को मना किया था तो भी तू भागा, गिर गया ना, अभी वैसे मत भागना। तो उसको अनुभव के साथ में उस ज्ञान को समझाती है। सेम ऐसे ही हमारे शिव माँ भी हमें अपने अनुभव के साथ में वो मुरली के पॉइंट को समझाती है। इसीलिए मैं कोई भी कर्मों से कभी भी नहीं भागती, कभी भी, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आई है, लेकिन नहीं, ये मुझे क्लियर करना ही है, माने करना ही है। और अच्छे से करके फिर इतना सुकून मिलता है। लेकिन इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाई कि माँ करा रही है, शिव माँ और शिव बाबा से कनेक्ट नहीं कर पाए। आज बहुत क्लियर हो गया। थैंक यू दीदी। यस विक्रांत भाई। हाँ दी जी, ओम शांति। मुझे तो शिव बाबा ने एज ए मदर करके कुकिंग में बहुत हेल्प की है। मतलब कुकिंग में नई नई रेसिपी हो या अच्छा कुकिंग का टिप्स हो, मतलब गैस सेविंग का टिप्स, टाइम सेविंग का टिप्स हो। तो अभी रिसेंटली मैंने बाबा से बात की थी कि मैं राइस बनाता था, लेकिन मम्मी को दांत नहीं तो उसको चबाने में वो दिक्कत होती, मतलब थोड़ा थोड़ा रह जाता है वो अनकुक। अभी मुझे तो पता नहीं चलता वो। तो फिर मैंने बाबा से बात की कि क्या कर सकते हैं अभी इसमें। और तो फिर मुझे मेरे माइंड में क्या है कि अब जैसे कुकर को प्रेशर आया ना, तो गैस डिम कर देना और 2-3 मिनट रुकना, मतलब पूरा वो कुकर वो इससे भर जाए, मतलब स्टीम से। और फिर गैस बंद कर देना और उसी स्टीम में स्टीम निकालना नहीं, वही अंदर वो स्टीम है ना, वही राइस को कुक करती है। तो उससे क्या हुआ कि राइस है ना पूरा खिला खिला मतलब पक गया, मतलब सब तरफ से। मतलब पहले क्या होता था कि सीटी दो, 4-5 सीटी दो और फिर निकाल लो 2-3 मिनट बाद, वो स्टीम वैसे ही वेस्ट कर दो। तो अभी बस स्टीम आने दो, 2-3 मिनट उसको गर्म होने दो और गैस बंद कर दो, तो वो स्टीम में बहुत अच्छा राइस खिला खिला और पूरी तरह से कुक हो जाता। तो ये ट्रिक बाबा ने मुझे सिखाई। और भी स्लो कुकिंग की ट्रिक सिखाई, मतलब जैसे ग्रेवी बनानी है तो धीरे धीरे टमाटोज को कुक करो, मतलब तेल में। तो जितना जितना वो टमाटो कुक होगा उतना उसका टेस्ट और बढ़ेगा। गरम मसाले साबुत उसमें डाल के 15-20 मिनट उस एकदम डीम फ्लेम पे उसको कुक करो। तो होटल से भी अच्छा, मतलब मशरूम बनता है, सोयाबीन का करी बनता है। तो ये बाबा से अभी इंटरनली कम्युनिकेट करें कि बाबा इसमें और क्या इम्प्रोवाइज कर सकती है, बाबा कोई और टिप दो, तो ऑटोमेटिक वो आ जाती है। कुछ कुछ सब्जियां तो मैं सिर्फ हींग डाल के ही बनाता हूँ, तो भी उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब दूसरा कोई मसाला नहीं रहता, हींग, अदरक, मिर्ची, बस यही हरी मिर्च। तो बाबा अपने को ऐसे माइंड में मतलब वो डालता है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके, और वो इंस्टेंटली सक्सेस भी मिल जाता है एज ए मदर करके। जैसे आपकी मदर कोई बड़ी शेफ हो या हो, तो वो सब बाबा आपको कुकिंग टिप्स देते रहता है और अपनी उसमें स्किल बढ़ती रहती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है। तो एज ए मदर करके बाबा ने ये हेल्प मुझे की है। मतलब आटा गूंदने में भी मुझे बहुत कंटाला आता था पहले, फिर फुल्का बनाना उसमें भी बाबा ने काफी हेल्प की। तो फुल्के भी बहुत अच्छे बनते मुझसे। तो इसलिए ये बाबा का मतलब ऐसे कम्युनिकेट करते रहे ना, तो हम हर चीज में और इम्प्रोवाइज करते हैं। मतलब बाबा हमको और एक लेवल ऊपर ले जाता है। मतलब तो ये था मेरा मतलब एज अ मदर। बहुत अच्छा अनुभव आपने बताया कि शिव माँ बनकर शिव बाबा ने शिव माँ बनकर आपको कुकिंग सिखाया। जैसे एक माँ अपनी बेटी को या बेटे को किस तरह से स्कूल में कुकिंग सिखाती है ताकि वो शादी कर जाए तो वहां पर उसको दिक्कत नहीं आए, उसको प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। वो हुनर अपने बच्ची को सिखाकर भेजती है ससुराल। सेम ऐसे ही आज विक्रांत भाई का भी एक अनुभव माँ के साथ में, शिव माँ के साथ में। क्योंकि जिस तरीके से बाबा बोलते हैं ना, अपना खाना खुद बनाओ भी और खिलाओ भी,
हमारा आलस तोड़ने के लिए। अगर आप विक्रांत भाई के बारे में अगर थोड़ा समझो ना, विक्रांत भाई का पहला था आलसी नेचर था, लेजी था वो थोड़ा, अलबेला भी था। क्यों, सही है ना विक्रांत भाई? सॉरी मैं आपका पोल खोल रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं जी, बराबर है। तो फिर बाबा ने उसके कान पकड़े, उसको कुकिंग सिखाया, कुकिंग ही है उसको दे दिया, एक बिजनेस भी तेरे को करना है, चल उस बिजनेस में उसको जैसे रेस्टोरेंट ओपन करना है तो उसका आलस निकाले कि तू कुकिंग भी करेगा। अभी कुकिंग उसको आता नहीं था, पहले से माँ बहन थे वो करते थे, उसको आदत नहीं थी। तो देखो कितना उसका अनुभव आया आज सामने कि शिव माँ है उसको माँ बन के कुकिंग सिखा रही है। कितना अलग अनोखा अनुभव है वो, है? जैसे एक स्कूल में एक माँ अपनी बेटी को खड़े होकर एक एक चीज बताती है कि इस तरह रोटी बेलनी है, इस तरह खाने को छोका लगाना है, सब्जी को इस तरह करना है। आज विक्रांत भाई ने उस माँ का अनुभव किया है। वंडरफुल, थैंक यू विक्रांत भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अभी वक्त हो गया है, हम सोमवार को मिलते हैं। और भी अनुभव सब शेयर करना, मैं भी अपने अनुभव शेयर करूंगी। एज शिव माँ ने हमें कहाँ कहाँ हमारे अंदर संस्कार भरे, किस तरह के संस्कार भरे, ताकि हम शिव बाबा की प्रत्यक्षता कर पाए, अपने घराने की प्रत्यक्षता कर पाए। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी।